ये दुनिया बिलोंग करती है ह्यूमंस और डीमंस को कि हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते, लेकिन एक ऐसे मास्टर भी थे जिन्होंने इन सारी जनजातियों के बीच में सुलह कराने की कोशिश की। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी पावर्स और वो खुद बूढ़े होते गए। इनकी ख्वाहिश थी कि ह्यूमंस, डीमंस एंड गॉड सब एक साथ रह सकें। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत वक्त तक मेहनत की, कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई दुश्मन बनाए, लेकिन अंत में उनके जाने का वक्त हो गया था। तभी वो मिले एक ऐसे लड़के से जिसका दिल बहुत ही साफ था, फरिश्ते का दिल लेके पैदा हुआ था वो तोबा, ये जो कि एक आम मासूम लड़का है जो अब अपनी किस्मत की ओर बढ़ेगा। शॉसेंजी देवताओं की खोज। सबसे पहले हमें एक शिप को दिखाया जाता है जिस पे उसका मास्टर खड़ा था, साथ ही उसका बेटा भी वहीं पे मौजूद था। और इस बंदे का नाम कियाओ शियो है जो कि आता है मिराज सिटी से। वो अपने फादर को ये बता रहा था कि क्लाउड रनिंग ड्रैगन ने हमारे मिराज सिटी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है, जिसके फलस्वरूप हमें उसे मार देना चाहिए, वरना बहुत निर्दोष लोग उसकी वजह से मारे जाएंगे। इस पर वो लॉर्ड कहते हैं अगर ऐसी बात है तो वो ड्रैगन हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। बस इतना कहने की ही देर थी कि वो ड्रैगन वहाँ पे पहुँच जाता है और आते साथ ही वो इन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ड्रैगन की पावर बहुत ही ज्यादा भयानक थी, जो कोई भी उस पावर की चपेट में आता बर्फ में दब के मर जाता। इतनी ज्यादा तबाही को देखकर मिराज काउंटी के लॉर्ड को ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई ब्लू विंग ड्रैगन ही है। योशी कहता है कि ये तो वाटर क्लैन से बिलोंग करता है। वो लॉर्ड अपने बेटे को बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, ये ग्रेट वाइल्डरनेस के टॉप 10 बीस्ट में से एक है। अपने बेटे को वहीं पे छोड़ के वो खुद उस बीस्ट का सामना करने चले जाते हैं। इनका नाम है मास्टर किन और एक बहुत ही अच्छे तलवारबाज रह चुके हैं। अगर उस ड्रैगन को मारना इतना भी आसान नहीं था, टॉप 10 की लिस्ट में होने की वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल था। इतना ही नहीं, वो ड्रैगन अपने पावर्स का यूज करके पूरे जहाज के ऊपर आइस क्रिस्टल्स की बारिश कर देता है। इसकी वजह से मास्टर किन उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस ड्रैगन की पावर्स भी कुछ कम नहीं थी, वो मास्टर किन को पीछे धकेल देता है और मास्टर किन बहुत ही ज्यादा बैड इंजर्ड हो जाते हैं। तभी उनकी ब्लड ड्रॉप नीचे गिरती है और वहाँ पे पावर्स का एक बड़ा एक्सप्लोजन हमें दिखाया जाता है, के कारण पावरफुल वाइन्स क्रिएट होती हैं और उस ड्रैगन को जकड़ लेती हैं। वाइन्स ने ड्रैगन्स को इतनी जोर से जकड़ा था कि वो ड्रैगन बहुत जोर से तड़प रहा था। मास्टर किन अपने वाइन्स का यूज करके उस ड्रैगन का खात्मा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ड्रैगन उसके चंगुल से छूट जाता है। इसके कारण मास्टर किन एक बार फिर बहुत बैडली इंजर्ड हो चुके थे, उनके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो रहे थे। अपने फादर को इतना इंजर्ड देखकर क्यूशान जो है वो अपनी स्वॉर्ड को रिलीज कर देता है उस ड्रैगन की तरफ, जिसके कारण वो अटैक डायरेक्टली हिट होता है उस ड्रैगन को। वो ड्रैगन भी पलटवार करता है और उसके नुकीले स्पाइक्स आइस के जो होते हैं वो केशु की ओर बढ़ने लगते हैं। अपने बेटे की जान खतरे में देखकर मास्टर किन उस ओर बढ़ते हैं और इस ड्रैगन का खात्मा करने की सोचते हैं। वो उस ड्रैगन के ऊपर स्लैश अटैक का यूज करते हैं और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस ड्रैगन का सर धड़ से अलग हो जाता है। इसके बाद वो ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल होके डायरेक्टली नीचे पानी में गिर जाता है और फिर उसमें डूबकर मर जाता है। इसी के साथ वाटर क्लैन का ये जो डिवाइन ड्रैगन था इसका खात्मा कर दिया जाता है मिराज सिटी के लोगों के द्वारा। तभी वहाँ पे मौजूद एक एल्डर जिसका नाम माँ था वो बोलता है कि वाटर क्लैन के लोग शांत नहीं रहेंगे, ये उनका डिवाइन बीस्ट था और आपने इसे मार दिया। वाटर क्लैन वाले इसका बदला लेने के लिए जरूर मिराज सिटी तक आ जाएंगे। मास्टर किन बोलते हैं कि तुम शायद नहीं समझ पाए, वाटर क्लैन वालों ने ये सब जानबूझ के किया। उन्होंने जानबूझ के अपने डिवाइन बीस्ट को यहाँ भेजा ताकि हम खुद को बचाने के लिए उस डिवाइन बीस्ट को मार दें और फिर वो हमारे ऊपर अटैक करके हमारे सारे ट्रेजर्स हमसे लूट लें। इस इनको तो केशु बहुत ही ज़्यादा फायर हो जाता है और वो बोलता है कि हमारे एम्परर अगर होते तो इनकी औकात नहीं होती हमारे सामने खड़े होने की। अब आगे क्या होने वाला था उन सबको सोच के मास्टर किन बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर हम एक नरेटिंग वॉइस ग्रेट वाइल्डरनेस के बारे में बताना शुरू करती है। यहाँ पे 5 मेजर क्लैंस एंड 480 सिटीज़ मौजूद थी। कई 100 सालों से ये पांचों क्लैन एक दूसरे से लड़ाई करते आ रहे थे। यहाँ पे पूरी तरह से क्योस मच चुका था, लोगों का जीना हराम हो गया था। इस लड़ाई की वजह से कई लोगों के रिश्ते नाते टूट गए, किसी का भाई गया तो किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन। इस पूरे महायुद्ध में एक शेनंग नाम का बंदा आया जिसने इंसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए, उसने शांति के लिए बहुत मेहनत की और जिसकी वजह से उसे सन ऑफ हेवन का टाइटल मिला। नहीं, पांचों क्लैन और 480 सिटीज के एम्परर भी उन्हें बनाया गया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि शेनोंग वहां से चलेगा और उन्हें गए हुए लगभग 200 साल गुजर गए, लेकिन उनका कोई ट्रेस नहीं मिला। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं ना आपसे नेक्स्ट पार्ट में।